क्या बच्चों को पीटना सही है? इससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बच्चे को आखिर हम पीटते क्यों है। तो इसके लिए सुनो ये छोटी सी कहानी। भगवान बुद्ध के पास 3 घोड़े थे। एक घोड़े को जब वो लकड़ी से मारते तब वो चलता, दूसरा घोड़ा जब उसको वो लकड़ी दिखाते तब चल पड़ता, और तीसरा घोड़ा ऐसा था कि जिसको सिर्फ इशारा करते तो वो चल पड़ता। अब हमें समझना ये है पेरेंट्स कि हमारी परवरिश किस तरह की है, हमारा बच्चा किस तरह से बिहेव करता है। कि हम उसको सिर्फ आंख दिखाए तो वो सीधा हो जाता है, क्या उसको हम सिर्फ बोले तो वो काम वो कर लेता है, या फिर जब तक हम उसको पीटे नहीं तब तक वो काम होता नहीं है, तब तक हमारा बच्चा सुधरता नहीं। यस, इसका रीज़न यही है पेरेंट्स कि हमारे बच्चों को जो हम बोलते हैं उसको समझने की क्षमता, यानी कि उसका ब्रेन का जो पावर है वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे पेरेंट्स क्या कहना चाहते हैं। और वो जब इफ़ेक्ट उसकी कम हो जाती है तब बच्चे को हमें पीटना पड़ता है। यानी कि वो मेंटल नहीं, फिजिकल अप्रोच से ही समझता है। उसको कुछ समझाने की कोशिश करे, कुछ कहने की कोशिश करे तो नहीं समझता है। इसी के कारण हमें उस पर फिजिकल अप्रोच फॉलो करना होता है, और इसके कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को पीटते हैं। तो अगर हमारी परवरिश में हम वो बदलाव लाए, हमारी परवरिश को थोड़ा चेंज करें, उसमें एक सुधार लाए, तो हमारा बच्चा भी बदल सकता है पेरेंट्स। यस, और इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारी परवरिश को आखिर बेहतर कैसे बनाएं। इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ कि जब छोटा बच्चा होता है वो समझ नहीं पाता कि कुछ बोल के कैसे समझाए दूसरों को, तो वो कुछ भी हो रो देता है। तो जब बच्चा रोता है तो माँ आती है, उसको पानी पिलाती है, फिर अपने काम में लग जाती है। बच्चा फिर से रोता है, फिर से आती है, उसको खिलाती है, फिर से वो अपने काम में जुट जाती है। बच्चा जब फिर से रोता है तो उसके साथ आती है, उसके कपड़े चेंज कराती है, फिर से अपने काम में लग जाती है, और बच्चा और रोए जा रहा है और रोए जा रहा है। तो अब माँ को समझ नहीं आता क्या करूँ, तो माँ उसको थप्पड़ लगा देती है, बच्चा चुप हो जाता है। यानी कि माँ को ही समझ नहीं है कि अब और क्या करूँ कि मेरा बच्चा शांत हो। यानी कि वो परवरिश का उसको एहसास ही नहीं है कि और किस तरह से मेरे बच्चों की देखभाल, मेरे बच्चों की परवरिश में कर सकती हूँ जिससे मुझे थप्पड़ का यूज़ ना करना पड़े। यस पेरेंट्स, हमारे साथ भी यही होता है। हम बच्चों पे चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, और फिर कुछ ना हो, बच्चा ना समझे तो फिर उसको पीट देते हैं। और ऐसा करने के कारण ही जब बार बार ये रिपीट होता है तो हमारा बच्चा मेंटल अप्रोच नहीं समझ पाता, वो सिर्फ फिजिकल अप्रोच समझता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी परवरिश चेंज हो, आपको और ऐसे एरियाज देखने को मिले कि मेरे बच्चे को और कौन सी ऐसी रीत है जो मैं बच्चों को बिना गुस्सा किए, शांत रह के, बिना चिड़चिड़ाए, बिना उसके ऊपर फिजिकल अप्रोच यूज़ किए मैं उसको समझा सकता हूँ, तो वो आपको सीखना पड़ेगा पेरेंट्स, और उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। यस, तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक इशारे से ही समझ जाए, उसके ऊपर फिजिकल अप्रोच यूज़ ना करना पड़े, उसका मेंटल अप्रोच इतना स्ट्रांग हो जाए, तो आपको लर्न करनी होगी पेरेंटिंग की टेक्निक्स। और इसके लिए आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे आप इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना करें। एंड तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कौन से ऐसे अप्रोचेस है, कौन सी ऐसी पेरेंटिंग की टेक्निक्स है जिससे आप अपनी पेरेंटिंग को बेहतर बना सकते हो। सो विश यू हैप्पी पेरेंटिंग।